absolute ripper from Arafat Minhas. He's got the magic number. Becomes the first Pakistani male cricketer to pick up a 5 on debut. मुझे नहीं पता था कि ये एक रिकॉर्ड बना है, तो मुझे मैच के बाद ही पता चला कि ये एक नया रिकॉर्ड बना है। तो मैं इस बारे में अवेयर नहीं था, लेकिन जैसे कि ये रिकॉर्ड बना है और जिस तरह से पाकिस्तान अपना 1000th ODI भी खेल रहा था, तो आई थिंक ये बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए भी। और हम इस मतलब मैं 1000वां ODI खेल रहा हूँ और मेरा डेब्यू, और उस डेब्यू पे मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ और आई थिंक इसी चीज़ को कंटिन्यू करूँगा आगे। आई थिंक आपको नर्व्स को कंट्रोल करना पड़ता है और चीज़ों को सिंपल रखना पड़ता है, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में अगर आप अंडर प्रेशर आ जाओ तो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो मैंने कोशिश यही की है कि इस मोमेंट को जितना हो सके एंजॉय करूं और इस एनवायरनमेंट को एंजॉय करूं और अपनी गेम को एंजॉय करूं, जिस चीज़ ने मुझे अंदर हेल्प किया। He's having a dream debut out there. He's on fire. आई थिंक ऑपोजिशन जो भी हो वो स्ट्रॉन्ग होती है, उसको आप इजी नहीं ले सकते। तो ओपोनेंट ऑस्ट्रेलिया थी, इस चीज़ की ज़्यादा खुशी है कि एक अच्छी टीम के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस की है। तो परफॉर्मेंस करना मैटर करता है, ओपोनेंट जो भी हो। तो आई थिंक इन मैचेस को मैं जितना हो सकेगा उससे फ़ायदा उठाऊँगा। And a wicket straight away. सारी विकेट्स फेवरेट थी क्योंकि डेब्यू था, तो मैंने सारी विकेट्स को एंजॉय किया और आई होप कि आगे भी इस सीरीज़ में मैं इसी तरह परफॉर्म करता रहा। मेरे वालिद साहब को शौक़ था, क्रिकेट खेलते थे वो भी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी छोटे थे जब उन्होंने क्रिकेट खेली और अंडर 19 तक खेली और उसके बाद वो नहीं खेल सके। तो उसके बाद उन्होंने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया, जिस वजह से उनका जो शौक़ था वो अधूरा रह गया। तो फिर जब हम लोगों को उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट कराई, हम बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, तीनों भाई है एक्चुअली। तो सब भाइयों को क्रिकेट खिलाना और उनके साथ जाना ग्राउंड, तो उनको शौक़ था कि हम लोग एक टाइम आए कि हम पाकिस्तान की तरफ से खेलें। और आज वो मोमेंट था कि मेरे वालिद साहब भी ग्राउंड में मौजूद थे और आई होप कि वो इस परफॉर्मेंस से खुश रहें। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें उन्हीं की तरफ से होती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। और उसमें ये होता है कि आपकी मेहनत होती है, आपकी लक होती है और आपको फिर रिवॉर्ड मिलते हैं। तो वो माशाल्लाह इस बच्चे ने जब 9 साल का था तब से ही मैंने उसको स्टार्ट कराया था क्रिकेट में। खेलते थे, घर में खेलते थे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब ये 10-11 साल के हुए तो क्लब ज्वाइन करवाया। देन उनको फिर उसके जो सी थी क्रिकेटिंग की लेदर बॉल वगैरह की तरफ लेके गया, उनके सारी गैजेट्स ली मैंने। फिर एक क्लब ज्वाइन करवाया, एक एकेडमी ज्वाइन करवाई। तो उसमें उसके कोच ने बहुत अहम किरदार अदा किया, ताहिर महमूद फैज़ ने, जो आज तक उनके साथ हैं। और तीनों मेरे बच्चे जो उनसे हैं वो उन्हीं के साथ हैं। और ये मुल्तान में ये क्रिसेंट क्रिकेट क्लब है हमारा एक, माशाल्लाह। वहाँ से पहले भी 2-3 सुपरस्टार्स हमारे पाकिस्तान टीम के, शोएब मकसूद, आमिर यामीन, ये लोग वहीं से आए हैं। तो आज माशाल्लाह ये आज अराफात का डेब्यू हुआ है और बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये बच्चे इस तरीके से ही इस मुल्क की खिदमत करते रहेंगे, तो मेरे लिए बहुत खुशी का मुकाम होगा, प्राउड मोमेंट रहेगा सारी ज़िंदगी के लिए। और हम शुरू से ही ना, मैंने इनको अपना दोस्तों की तरह रखा है, क्योंकि जब बाप और बेटे का रिश्ता सिर्फ वो वाला ही रिश्ता रह जाता है ना, तो बड़ा गैप आ जाता है, एक डर सा रहता है। मैंने उनका डर ख़त्म किया। डर ख़त्म करते के साथ ही उनको मैंने अपना दोस्त बनाया। जब आप दोस्त होते हैं ना, तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाता है लेवल आपका बात करने का, और आप एक दूसरे से चीज़ें शेयर करने लग जाते हैं, जो उन्होंने की और मैंने भी की। तो इसमें मैं यही है कि कभी भी अगर खुदा न खास्ता, क्रिकेट है, दुनिया में कामयाबी भी मिलती है और आपको मुश्किलात भी होती हैं। तो कभी अगर मुश्किलात आएंगी भी ना, तो मैं उनको हमेशा पॉजिटिव ही बताऊंगा कि कोई बात नहीं बेटा, अगर अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे भी नहीं रहते, तो बुरे नहीं होते तो अच्छे भी नहीं रहते। ये चीज़ें चलती हैं ज़िंदगी के साथ साथ। मैं खुद भी क्रिकेटर था जी। अंडर 19 मुल्तान रीजन में रिप्रेजेंट किया हुआ है और मैं ऑलराउंडर होता था, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर। तो बस वो कोई अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर को पसंद नहीं था कि आप सारा दिन घर से बाहर रहते हो, ये वो।
तो मतलब वो कहते थे कि भाई नहीं, खैर मेरे फादर हैंडीकैप थे, बिजनेसमैन थे, उनका इंपोर्ट का काम था गाड़ियों का मुल्तान में ही। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे साथ रहे, क्योंकि मैं हैंडीकैप हूँ, मुझे सपोर्ट चाहिए। तो मैंने काफ़ी उनसे नाराज़ हुआ, वो मुझसे नाराज़ हुए कि भाई मैंने कहा जी मैंने खेलनी है। तो आखिर एक दिन वो इतना गुस्से हुए, उन्होंने कहा घर से निकल जाओ। फिर मैं घर छोड़ गया क्रिकेट के लिए, 2-3 दिन घर से बाहर रहा, लेकिन वो चल नहीं सका कोई इतना। तो फिर मैं वापस आया, मदर ने कहा कि बस बेटा रो धो के छोड़, तू वालिद की बात मान, ये वो। खैर मैंने क्विट कर लिया अपने दिल पे पत्थर रख के। तो एंड ये हुआ कि बस फिर उसके बाद शादी हो गई, अबू के साथ बिजनेस में रहा। जब ये बच्चे हुए तो इनको जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो फिर ब्लड में जो था वो सामने तो आना ही था, और वो सामने आ रहा था। तो फिर मुझे डर फिर वही था अबू का। लेकिन अबू की अनफॉर्चुनेटली 2014 में डेथ हो गई। तो 23 अक्टूबर 2014 को मैंने इन बच्चों को लिया, और इनकी वो मेरे पास वेरी फर्स्ट डे की पिक्चर्स भी हैं, वीडियोस भी हैं जो इनको मैंने नेट पे लेके गया था। वो सब मैंने उस दिन से स्टार्ट किया है, और आज ये दिन आ गया। तो आज ये अल्लाह ताला ये खुशियाँ दे रहा है। ऑपरेशनल स्ट्रक्चर में मैं आपको यूँ बताऊँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बाय बर्थ ब्लेस्ड हैं। हर चीज़ अल्लाह ताला ने दी, बिज़नेस बहुत अच्छा, और माशाल्लाह इन बच्चों ने एक अच्छे घर में आंख खोली। ये नहीं कि कोई बहुत ही कहीं छोटी सी एक जगह पे कहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने गोल्डन स्पून देखा अपनी लाइफ में पैदा होते ही। शुक्र अल्लाह पाक का कि मेरे पास हर चीज़ थी, जिसकी वजह से मुझे इन चीज़ों में, ऑपरेशनल चीज़ों में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, और मैं खर्च करता गया और ये कारवां चलता गया। मैं यही अल्लाह ताला से दुआ करूँगा और शुक्राने के नफ़ल अदा करूँगा कि मेरे बच्चे इस मुल्क के लिए बेतहाशा खिदमत करते रहें। मेरी ये दुआ है बस।